हेलो गाइस, वेलकम बैक योर चैनल बनमी पॉली। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 11 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के 12 से स्टार्ट। ठीक है, आज कोशिश करेंगे कि पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, वीडियो देरी ना करके डायरेक्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखा देता हूँ बुक में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ तक 11 का फर्स्ट और सेकंड मैंने बोला था, आप लोग खुद से कीजिएगा। आशा है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है, यदि फंक्शन x इक्वल टू 2x - 3 अपॉन 2x + 3, तो सिद्ध करें कि फंक्शन x और फंक्शन -x इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, चलिए इसे हम पता कर लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है नीचे, आप लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन मुझे दिया रखे है। ठीक है, इसके इक्वल टू में मुझे 1 सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट, देरी ना करके। तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्व। यहाँ हम करेंगे सॉल्व। तो यार ये फंक्शन मुझे दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, 2x - 3 अपॉन 2x + 3। ठीक है, ये मुझे दे रखा है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, फंक्शन x इंटू फंक्शन -x। ठीक है, तो फंक्शन x तो मेरे पास ये है ही। ठीक है, अगर हम फंक्शन -x भी निकाल लेंगे तो इसका काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये फंक्शन -x निकालेंगे। ठीक है, -x का मतलब है जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे, -x रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे -x रखेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा, 2x हो जाएगा, पीछे सेम ही रहेगा। ठीक है, तो -3 अपॉन, और आगे देखिए आगे क्या है, यहाँ पे देखिए अब इसे नीचे रखेंगे, यहाँ पे भी -x रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x और ये +3। ठीक है, हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई हैं। ठीक है, हमें इक्वेशन ऊपर क्या दे रखी है, हमें ये करना है, दोनों का गुणा करके 1 लाना है। ठीक है, चलिए दोनों को गुणा कराते हैं आपस में। तो हम यहाँ लिखेंगे फंक्शन x इंटू फंक्शन -x। तो फंक्शन x के हम पहले वैल्यू रखेंगे, ये रही। ठीक है, ये 2x - 3 अपॉन 2x + 3 इंटू फंक्शन -x की वैल्यू कितनी है, -2x - 3 अपॉन -2x + 3। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, ध्यान से समझना, कठिन नहीं है। अब देखो ये कॉलम है। ठीक है, कॉलम के अंदर कर लेता हूँ तो आराम से आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब पहले हम 2x का इन दोनों में गुणा करेंगे, तो पहले 2x का -2x में गुणा करें तो क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल टू लगा के चलते हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आएगा। तो 2x का -2x में गुणा करें तो कितना जाएगा, -4x²। ठीक है, 2 दूनी 4 और x²। ठीक है, अब 2x का -3x में करेंगे तो माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ, और 3 दूनी 6 और यहाँ x है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ सिर्फ x। अब -3 का दोनों गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 और x, और माइनस माइनस प्लस ये भी हो जाएगा, 3 तिया 9, इसका पूरा का बटा लेंगे। ठीक है, अब 2x का -2x में करेंगे और 3 में करेंगे तो 2x का पहले -2x में कर लेते हो तो -4x हो जाएगा, 4x²। अब 2x का +3x में करेंगे तो +6x हो जाएगा, अब +3 का -2x में करेंगे तो -3 दूनी 6 और x, और प्लस 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 हो जाएगा, 3 तिया 9। ठीक है, इसमें देखो ये से ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा क्या मेरे पास इक्वेशन में, देखो बचा क्या, -4x² और +9 अपॉन -4x² +9। ठीक है, कोष्टक लगा लो, और दोनों देखो सेम है, ऊपर नीचे सेम है तो दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, यही प्रूव करना था। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, समझ में ना बैक करके देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 पे। 12 मैंने कर लिया, 13 देखते हैं क्या है क्वेश्चन। यदि फंक्शन x इक्वल टू 10x, तो दिखाइए फंक्शन π/4 - x इक्वल टू 1 - फंक्शन x अपॉन 1 प्लस फंक्शन x का मान बताएं। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं, फिर से भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिख लिया, मैं ज़्यादा नहीं लिखा, क्वेश्चन आधे लिख लिया कि फंक्शन x दे रखा है 10x
और फंक्शन पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू ये सिद्ध करना है कि इतना आएगा या नहीं, ठीक है। तब इसको लेके इसे सिद्ध करेंगे, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, हमें फंक्शन क्या दे रखा है, सबसे पहले मैं लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू 10x, ये मुझे एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू 10x मुझे एक फंक्शन दे रखा है, और हमें x वाला निकालना क्या है, फंक्शन पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ करेंगे फंक्शन x यहाँ मुझे क्या दे रखा है, पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये रखना है मुझे, ठीक है। तो हम यहाँ रखेंगे पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, और x यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना कोई दिक्कत नहीं हुई आप लोगों को, ठीक है। चलते आगे थोड़ा, आगे क्या करेंगे इसमें, तो ये देखिए इससे अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो यहाँ पे इक्वल टू ये हमारे पास क्या है 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, मतलब 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, 10a माइनस बी, ठीक है। कैसे, क्या फॉर्मूला, 10a कितना है पाई बाई 4, माइनस है तो माइनस, ठीक है, 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x, यही तो फॉर्मूला होता है 10a माइनस बी का, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलो 10 पाई बाई 4 का मान कितना होता है 1, माइनस कितना बचा 10x अपॉन ये नीचे 1 है, प्लस लगा, प्लस लगाओ, 10 पाई बाई 4 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ ये बचा 10x, ठीक है, इतना बचा। और हमारे पास यहाँ देखो 10x इक्वल टू क्या है, फंक्शन x, 10x इक्वल टू क्या है, फंक्शन x, तो हमें 10x की जगह फंक्शन x रख देंगे, जो हमें यहाँ दे रखा है 10x इक्वल टू फंक्शन x, दोनों एक दूसरे इक्वल है, चाहे ये इसकी ये रख लो, चाहे इसकी ये रख लो। तो 10x की जगह हम फंक्शन x रखेंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस फंक्शन x अपॉन 1 प्लस फंक्शन x, ठीक है। यही तो प्रूव करना था, लो प्रूव हो गया, ठीक है, प्रूव्ड। ये तो प्रूव करना था, देखो ऊपर यहाँ देखो, इसके इक्वल टू में ये निकालना था, तो मैंने इसके रखा 10a माइनस बी का फॉर्मूला रखा, और मेरा ये आ गया, ठीक है। बस इतना ही प्रूव करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग खुद देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14वां क्वेश्चन, ठीक है। क्या यदि फंक्शन x इक्वल टू 6x² माइनस 3x प्लस 4, तो फंक्शन -2, फंक्शन 4, फंक्शन x प्लस 1 तथा फंक्शन x प्लस h माइनस फंक्शन x अपॉन h का मान ज्ञात करें। चलिए इसे लिख लेते हैं 14, फिर इसे भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए 14वां क्वेश्चन लिख लिया है, आपने पढ़ तो लिया ही होगा, ठीक है। इसे करते हैं हम सॉल्व, ठीक है। सॉल्व करेंगे, हमें फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन x इक्वल टू मुझे दे रखा है 6x² माइनस 3x प्लस 4, ठीक है, अपॉन नहीं इतना है, ठीक है, फंक्शन ये दे रखा है। तो मुझे फर्स्ट में मान क्या निकालना है, फंक्शन -2 का, ठीक है, फंक्शन -2 निकालेंगे सबसे पहले हम, ठीक है। तो लिखेंगे हम इक्वल टू करके -2, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू करेंगे, क्या हो जाएगा, इस फंक्शन में क्या रखना है, एक्स की जगह क्या रखना है, एक्स की जगह -2 रखना है। तो हम 6 इंटू कोष्टक -2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू कोष्टक -2 का प्लस 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया, अगर इसका स्क्वायर होगा तो ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और माइनस का स्क्वायर माइनस का गुणा माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 6 कितना हो जाएगा 24, और इससे माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 और प्लस 4, ठीक है। तो कितना हो गया 24 6 30, 30 4 34, ठीक है। ये मेरा इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट मुझे क्या दे रखा है, हमें क्या निकालना है, फंक्शन 4, ठीक है। तो हम लिखेंगे फंक्शन 4, ठीक है। तो फंक्शन 4 इस समीकरण में रखेंगे, क्या दे रखा है समीकरण, 6x² माइनस 3x प्लस 4, तो 6 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 प्लस 4, ठीक है। 4 चौको 16, ठीक है, 4 चौको कितना होता है 16, और 16 छिक्का
76 और माइनस लगाओ, माइनस लगाओ, 4 3 चुका 12, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा ये 76 और 4 80 और 80 में से 12 घटता है कितना बचता है 68 68। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या निकालना है मुझे फंक्शन x+1, फंक्शन x+1 निकालना है। तो मैं लिखेंगे इक्वल टू करके इक्वल टू फंक्शन x+1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फंक्शन मुझे क्या देखा है 6 और कोष्टक में क्या है x+1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर ऊपर कर लेता हूँ, अब दिखेगा आपको। ठीक है, 6 एक्स के यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ एक्स के यहाँ पे क्या लिखेंगे x+1, तो एक्स के यहाँ पे मैंने x+1 लिख दिया। अब माइनस लगाओ, माइनस लगाओ 3, कुछ टाइम क्या हो जाएगा x+1, तो x+1 और +4, ये +4। ठीक है, अब यहाँ से इक्वल टू करेंगे 6, कुछ टाइम कर देंगे, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, क्या हो जाएगा x² +1 +2x और ये कितना हो जाएगा -3x और -3, ये कितना +4। ठीक है, इसका भी अंदर गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 6x² + 6 + 6 दूनी 12 x -3x -3 +4। ठीक है, मेरे पास ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6x² और ये कितना है, ये कितना है 12, तो ये +12x और ये कितना है, एक काम करें घटा लो। ठीक है, रुको नेक्स्ट पे कर देता हूँ। ठीक है, ये कितना है 6x² और दोनों देखो x के प्लस का बड़ा तो यहाँ प्लस लगेगा पहले, और 12 में से 3 घटाओ कितना बचेगा 9x और ये देखो 6 4 6 4 10 हो जाएगा और 10 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, तो 10 बड़ा हो जाएगा, तो 10 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 7, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट निकालें। नेक्स्ट क्या है इसमें, देखो ऊपर क्या निकालना है मुझे, फंक्शन x + h माइनस फंक्शन x/h। ठीक है, चलिए इसको पूरा नीचे लिख लेते हैं पहले, फिर इसे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले यहाँ लिखेंगे, इसके बाद इसे भी सॉल्व करेंगे। क्या है फंक्शन मेरे पास, कॉपी लग रहा टेढ़ी रखी हुई है, चलिए इक्वल टू करके लिखेंगे। क्या क्या निकालना है मुझे, फंक्शन x + h माइनस फंक्शन x/h, यही निकालना है ना। ठीक है, चलिए यही निकालना है मुझे। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे क्या है, यहाँ पे पहले हम इसकी वैल्यू रखेंगे, फंक्शन x यहाँ पे क्या रखेंगे x + h, तो हमारे पास वो क्या था फंक्शन 6 और x की जगह पे हम क्या रखेंगे, x की जगह पे ये रखेंगे। ठीक है, x + h का होल स्क्वायर क्या था -3, क्वेश्चन में क्या रखेंगे x + h और +4 और ये कितना -fx, तो इसे अभी -fx लिखे रहते हैं, अभी आगे लिख देंगे चल के इसको, और नीचे क्या है h। ठीक, चलिए इधर आ गया, इसका होल स्क्वायर खोल दो पहले। ठीक है, a + h का होल स्क्वायर खोल दो, तो 6 बाहर रहेगा अंदर, x² + h² + 2xh। ठीक है, और -3 का अंदर गुणा तो -3x और -3h +4 और ये माइनस फंक्शन x। ठीक है, तो माइनस फंक्शन x, तो फंक्शन x कितना था मेरे पास, क्वेश्चन कितना आ जाएगा 6x² - 3x +4, फंक्शन x तो मेरे पास इतना ही था ना, इतना इतना ना फंक्शन x, तो फंक्शन x का मैं लिख दिया, पूरे बटे में क्या कर देंगे h, इसको तो इसका अंदर गुणा कर देंगे। ठीक है, इसका तो कितना हो जाएगा, इसका अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 का अंदर गुणा करेंगे तो 6x² + 6 का h में तो 6h² + 6 दूनी 12xh -3x है तो -3x और -3h है तो -3h और +4 है तो +4 और माइनस का अंदर गुणा करेंगे -6x²
माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस प्लस माइनस 4, ठीक है। या देखिए -4 से +4 कैंसिल, ठीक है। अरे -6x² से +6x² नीचे बटे में h होता है, ठीक है। h लिख लो पहले, इतना कट गया। और कुछ कट रहा है इसमें? ये 3x से -3x का कट रहा है, ठीक है। अब जितना बचा उसको लिख लो, ठीक है। कितना बचा? 6h² प्लस 12xh माइनस 3h अपॉन h, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ से क्या बचेगा? देखो ऊपर से देखो तीनों में h है तो हम h कॉमन ले लेंगे। कुछ टाइम बचेगा 6h² प्लस 12x माइनस 3, एक तो बचेगा ऊपर। यहाँ से स्क्वायर था ना तो स्क्वायर हट जाएगा, एक मैंने बार कॉमन ले ली, ठीक है। h तो यहाँ नीचे h, तो h से h कैंसिल। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या बचा? 6h प्लस 12x माइनस 3, ये मेरा इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया 6h प्लस 12x माइनस 3, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। नहीं समझ में आया दोबारा से फिर से देख लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? देखिए हमने 14 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 14। अब क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। 15 का है, यदि फंक्शन x इक्वल टू ई की पावर x, तो सिद्ध करो कि फंक्शन x प्लस h प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू फंक्शन x इंटू फंक्शन y फंक्शन z। चलिए इसे लिख लेते हैं, फिर से भी सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 भी लिख लिया। चलिए इसे करते हैं हम सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखो इसकी इक्वल टू ये तो से दोनों मुश्किल मतलब आ जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं दोनों को साथ में सिद्ध करेंगे, ठीक है। और दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक है। कैसे? तो हम इन दोनों को लेते हैं, ठीक है। तो हम पहले लिख लेते हैं फंक्शन मुझे दे रखा क्या है। तो फंक्शन एक्स मेरे पास क्या है? ई की पावर एक्स, ठीक है। ये एक्स बना हुआ है, ठीक है। ई की पावर एक्स, तो हम कहने का फंक्शन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, पहले ये निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से पहले ये लिख लेते हैं पूरा, फंक्शन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू फंक्शन एक्स फंक्शन वाई और फंक्शन जेड, यही तो निकालना है, ठीक है। तो वहाँ पर फंक्शन ये है, तो मतलब फंक्शन एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकाले तो ये पूरा ये एक्स की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये क्या आ जाएगा? ई की पावर कोष्टक में एक्स की जगह पूरा ये सब हो जाएगा, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। एक साइड मेरा ये हो गया, ठीक है। और ये फंक्शन एक्स क्या है मेरे पास? ई की पावर एक्स इंटू फंक्शन वाई क्या हो जाएगा? ई की पावर वाई इंटू फंक्शन जेड क्या हो जाएगा? ई की पावर जेड। मतलब एक्स की जगह मुझे क्या रखना है? जेड, तो मैंने ये रख दिया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ई की पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, हमें पता है अगर किसी चीज़ का गुणा करते हैं तो अगर गुणा में कोई घात लिखी होती है तो वो जुड़ जाती हैं, ठीक है। गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ई की पावर एक्स, तो क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आपको सर ये कैसे कर दिया? हमें एक बात पता होती है कि हमें एक बात चीज़ पता है कि अगर किसी चीज़ का गुणा होता है, किसी संख्या अगर उस पर कोई घात लगी है तो उनका नीचे गुणा हो जाएगा और ऊपर घात जुड़ जाएगी। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये बात समझ लो, ठीक है। तो इनका तीनों का मैंने गुणा किया तो ई रहा और ऊपर घातें जुड़ गई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। ये प्रूव हो गया, दोनों इक्वल हुए, ठीक है। मतलब एल एच एस इक्वल टू आर एस एच, ठीक, यही प्रूव करना था, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि 5x इक्वल टू लॉग एक्स, तो सिद्ध करें कि 5x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 5x प्लस 5y प्लस 5z। चलिए इसको लिख लेते हैं, फिर से भी सॉल्व करते हैं 16वें क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है आपको पढ़ के तो बता ही दिया है, अब इसमें सॉल्व करते हैं, ठीक है। लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। सॉल्व करेंगे, क्या करना है फिर हम इसको ही लेंगे, पूरी जो हमें सिद्ध करना है उसी चीज़ को हम उठा लेंगे, ठीक है। क्या है? एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 5x प्लस 5y प्लस 5z, ठीक है। तो हमको क्या करना है? 5x और हमें फंक्शन क्या दे रखा है? 5x इक्वल टू लॉग एक्स, ठीक है। ये फंक्शन मुझे दे रखा है, ठीक है।
तो मतलब मेरे पास 5x इंटू वाई इंटू जेड निकालना है, तो x जगह पे मुझे ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये वाला समीकरण लेते हैं, ये वाला समीकरण ऊपर नीचे लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आएगा ये लाइन के लिए, 5x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 5x प्लस 5y प्लस 5, वही सेम उतार दिया नीचे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो x यहाँ पे रखेंगे x बाई जेड, तो क्या हो जाएगा ये लॉग, कोष्टक में x जगह पे क्या रखेंगे, भाई ये निकालना है, तो x हमारे पास ये है, x जगह पे क्या है ये x बाई जेड, ये गुणा नहीं लगा, बात ऐसी है, अगर ऐसे लिख दो तो भी चलेगा, ठीक है। और ये 5x, तो यहाँ क्या हो जाएगा लॉग x प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड, ठीक है, कोई दिक्कत। एक्स यहाँ पे मैंने जो यहाँ रखा है वो रख दिया, एक्स यहाँ पे एक्स था एक्स कर दिया, एक्स यहाँ पे वाई है तो वाई, एक्स यहाँ पे जेड है तो जेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो, जो लॉग एक्स बाई जेड है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे सर, गुणोत्तर एक मान होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर लॉग है तब, अगर लॉग है, लॉग और इसका कौन गुणा में है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड इक्वल टू, और ये हमारा सेम आ गया, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड, ठीक लो। तो ये प्रूव हो गया, दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब ये दोनों प्रूव हो गए, मुझे यही प्रूव करना था। तो ये कितना आ गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, ये प्रूव हो गया, ठीक है। देख लेना इसका वो होता है गुणोत्तर कुछ बोलते हैं करके, तो उसका ये मान होता है, अगर लॉग में कोई लॉग की ऐसी प्रॉपर्टी हो कि एक्स वाई जेड इंटू गुणा में है तो उनको ऐसे अलग अलग करके प्लस करके लिख सकते हैं, ठीक है। चाहता तो मैं इसको भी चेंज कर सकता था, लेकिन मैंने दोनों प्रूव करना तो मैंने इसको ही चेंज कर दिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए मेरा 16 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सॉल्व करेंगे 17वां क्वेश्चन है, यदि फंक्शन x इक्वल टू ए की पावर x प्लस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 और ए लेस 0, तो सिद्ध करें कि फंक्शन x प्लस वाई प्लस फंक्शन x माइनस वाई इक्वल टू फंक्शन x और फंक्शन y। चलिए इसको लिख लेते हैं, फिर से भी सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिख लिया है, इसे करते हैं सॉल्व, ठीक है। करेंगे क्या, सॉल्व। फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन एक्स इक्वल टू दे रखा है यहाँ ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स वाई, तो ये फंक्शन मुझे दे रखा है और हमें सिद्ध क्या करना है, हम दोनों साइड को लेके सिद्ध कर दे रहे हैं, ठीक है। क्या जाएगा, फंक्शन एक्स प्लस वाई प्लस फंक्शन एक्स माइनस वाई इक्वल टू फंक्शन एक्स और फंक्शन वाई, ठीक है। ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नीचे स्क्रॉल करके, आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो जाएगा बट कोई दिक्कत नहीं। देखो फंक्शन एक्स सीधे दे रखा है, ठीक है, इसके बाद हम एक्स प्लस वाई रखेंगे, ठीक है, एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे शेयर क्या होगा, एस क्या लिख जाएगा, एक्स प्लस वाई, तो ए की पावर एक्स प्लस वाई प्लस लगाओ, ए की पावर माइनस लगाए तो माइनस को कोष्टक में एक्स प्लस वाई पूरे बटे 2 प्लस लगाओ, यहाँ का हो जाएगा ए की पावर एक्स माइनस वाई और प्लस ए की पावर माइनस एक्स माइनस वाई, इसके पूरे बटे 2, ठीक है। पहले एक साइड का निकाल लेते फिर दूसरी साइड का निकाल लेंगे, ठीक है, लग रहा हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ इक्वल टू करके इसे फिर इक्वल टू कर, देखो दोनों में दोनों अब बॉल में 2 है तो 1/2 हम कॉमन ले रहे हैं, अंदर क्या बचेगा, इतना सब बचेगा, ठीक है। अब देखो प्लस में मतलब गुणा में जोड़ती हैं, इनको अलग अलग कर सकते हैं, कैसे, इसे लिख सकते हैं ए की पावर एक्स और ए की पावर वाई, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस लगाओ,
इसे क्या लिख सकते हैं, ए की पावर, ये माइनस हो जाएगा माइनस एक्स, तो इसमें माइनस एक्स और ए की पावर माइनस माइनस वाई, ठीक है, प्लस लगाओ प्लस लगाओ, इसे क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एक्स और प्लस लगाओ और फिर ए की पावर माइनस वाई, तो माइनस वाई, यहाँ प्लस नहीं लगेगा, ठीक है, ये इंटू में हो जाएगा, ठीक है, इंटू में, और फिर प्लस लगाओ प्लस लगाओ, ए की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, ए की पावर माइनस एक्स और ए की पावर माइनस माइनस प्लस वाई, ठीक है, इतना हो गया। मतलब इनको अलग अलग कर लिया मैंने, एक प्लस ये था तो यहाँ लग गया, ये प्लस था तो यहाँ लग गया, ये प्लस था तो यहाँ लग गया, ठीक है। चलिए इसे आगे करते हैं, 1/2 हो गया, ठीक है। इतना प्रूव हो जाने के बाद चाहो तो इसमें से कॉमन भी ले सकते हो, वरना चाहो तो दूसरे तरीके से करते हो। चलो इसको इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है, समझ लीजिए इसका इतना ही आ गया, ठीक है। इसकी इक्वल टू वाला निकाल लेंगे, इतना ही, जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा इसे और सॉल्व कर लेंगे, वरना उसको निकाल देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या था, हमें क्या सिद्ध करना था, 2f(x) और f(y), तो यहाँ लिखेंगे, इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं, जरूरत पड़ी तो ऊपर वाले को थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। क्या था, क्या निकालना है मुझे, 2 फंक्शन x और फंक्शन y, ठीक है। तो 2 फंक्शन x क्या है, फंक्शन x की क्या है ऊपर देखिए, फंक्शन x दे रखा है इतना, तो ये हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो फंक्शन x दे रखा क्या लिखेंगे हम, ए की पावर x प्लस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है। और फंक्शन y, इसी में x का क्या रख देंगे, y रख देंगे, तो ए की पावर y प्लस ए की पावर माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ देखो नीचे क्या हो जाएगा, इन दोनों गुणा हो जाएगा, तो 2y 2 दूनी 4, और कोष्टक में क्या बचेगा, इसका इसमें गुणा करो पहले, ए की पावर क्या हो जाएगा एक्स वाई, अब इसका गुणा इसमें करो, तो प्लस ए की पावर, ये माइनस में, हमने सुना था गुणा हम घाते जुड़ती हैं, ठीक है, तो इसका गुणा इसमें होगा तो यहाँ प्लस वाला लग जाएगा, ठीक है, ए की पावर एक्स प्लस वाई, ठीक है। और ये ए, अब ए में क्या, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितनी है इसके बाद एक्स माइनस वाई, फिर प्लस लगाओ, अब इसका गुणा इसमें करो तो कितना आएगा, ए की पावर माइनस आ गया तो माइनस एक्स प्लस वाई, प्लस लगाए प्लस लगाओ, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ए की पावर कितना है, माइनस का एक्स है और कितना है माइनस का वाई, तो माइनस का वाई, ठीक है। ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2, 1/2 बचेगा, ठीक है। तो इक्वल टू क्या बचा, 1/2, उस टाइम क्या लिखेंगे, इनको भी अलग अलग कर लो, जैसे वहाँ किया था ऊपर, ऐसे इनको अलग अलग कर लो, ठीक है। तो ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई, प्लस लगाओ प्लस लगाओ, ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर माइनस वाई, ठीक है, प्लस लगाओ ए की पावर माइनस एक्स इंटू ए की पावर वाई, प्लस लगाओ ए की पावर माइनस एक्स और ए की पावर माइनस वाई, ठीक है। देखो ये और ऊपर वाला सेम आ गया हमारा, ठीक है। कहोगे सर कैसे आ गया सेम, ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, ये इससे मैच कर गया, ये इससे, और ये इससे मैच कर गया, और ये देखो देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ गई, देखो ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू सेम आ गई, देखो यहाँ पे 1/2 लिखा है और यहाँ पे भी 1/2 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, ए की पावर एक्स और ए की पावर वाई, तो यहाँ पे भी देखो ए की पावर एक्स और ए की पावर वाई, ठीक है। यहाँ पे देखो ए की पावर माइनस एक्स और ए की पावर माइनस वाई, तो यहाँ लास्ट में देखो ए की पावर माइनस एक्स, ए की पावर माइनस वाई, यहाँ क्या लिखा है, ए की पावर एक्स और ए की पावर माइनस वाई, तो यहाँ पर देखो ए की पावर एक्स, ए की पावर माइनस वाई, और लास्ट क्या है, ए की पावर माइनस एक्स, ए की पावर वाई, तो यहाँ पर देखो ए की पावर माइनस एक्स, ए की पावर वाई, ठीक है, दोनों सेम हो गए। इसका मतलब क्या है, हमारी जो इक्वेशन थी क्या, फंक्शन एक्स प्लस वाई प्लस फंक्शन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 फंक्शन एक्स और फंक्शन वाई, ये हमारी प्रूव हो गई।
ये हमारी प्रूव्ड हो गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए 17 तक कर लिया मैंने, अब 18वां देखें। 18वां का पहला क्या बोल रहा है, यदि फंक्शन एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस 2x तो फंक्शन 5/4 तथा फंक्शन 5/6 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए 18वां का पहला लिख लेते हैं, फिर से भी सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन में लिख लिया, ऐसे करते हैं सॉल्व। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, यहाँ क्या फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन एक्स इक्वल टू दे रखा है हमें साइन एक्स प्लस कॉस 2x। ठीक है, सॉरी 2x है, साइन एक्स प्लस कॉस 2x ये दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया। हमें क्या निकालना है, फंक्शन 5/4 निकालना है। तो फंक्शन 5/4, तो जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे 5/4, तो साइन 5/4 प्लस कॉस 5/4। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 5/2 हो गया। यहाँ देखो साइन 5/4 का मान कितना होता है, 1/√2। साइन 5/4 का मान होगा प्लस क्या है, कॉस 5/4। कॉस 5/4 का मान कितना होता है, कॉस 5/4 का मान होता है 1, नहीं 0 0 0 0 मिस्टेक। ठीक है, 0। कॉस 5/2 का मान कितना होता है 0। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा 1/√2। ये मेरा इसका आंसर आ गया। ठीक है, 1/√2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू क्या निकालनी है मुझे, फंक्शन 5/6। क्या लिखेंगे, फंक्शन 5/6 इक्वल टू, जहाँ एक्स का है वहाँ 5/6 रखेंगे, तो साइन 5/6 प्लस कॉस 2 इंटू 5/6 वृत्ति 6, 3 से कटेगा। ठीक है, ये 3 से कटेगा। ठीक है, इसका आगे चलेंगे, आगे से इक्वल टू करके लिखेंगे ये कितना, साइन 5/6। साइन 5/6 का मान कितना होता है 5 और 6 मतलब 30। ठीक है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और ये प्लस है। कॉस 5/3 का मान कितना होता है 1/2, और ये आधा है और ये भी आधा है, इसमें इनको करो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, ठीक है, आधा आधा जोड़ोगे क्या होता है, आधा और आधा 1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18वां का दूसरा। 18 का दूसरा क्या कहता है, यदि फंक्शन एक्स इक्वल टू साइन एक्स तो फंक्शन 30 का मान होता है। तो फंक्शन 30, तो एक्स जगह पे 30 रख देना, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो इसका आंसर दूसरे का 1/2 हो जाएगा। और तीसरा देखो, यदि फंक्शन एक्स इक्वल टू 10x तो फंक्शन 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो 10x जगह पे 60 रख देना, तो 60 का मान कितना होता है, 10 का मान √3 होता है, तो 10 का मान √3, तो इसका आंसर √3 हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट 19वां क्वेश्चन क्या कहता है, यदि फंक्शन x इक्वल टू 3x - 1 जब x बराबर हो या 2 से छोटा हो तब ये वैल्यू लेनी है मुझे। और दूसरा क्या है, -x जब x से बड़ा हो, 2 से मतलब छोटा हो। यहाँ मतलब बराबर या बड़े की बात की है, बराबर या बड़ा होगा तब ये लेंगे, और इससे छोटा होगा तो ये लेंगे। ठीक है, ये 2 बड़ा है और ये छोटा है x, अगर x से छोटा हो तो ये वैल्यू लेंगे, x से 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा x है या बराबर भी है तब ये वाली लेंगे। चलिए इसको लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, कैसे 19वें क्वेश्चन को लिख लेता हूँ पहले। चलिए ये क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से समझना है सॉल्व। ठीक है, तो फर्स्ट मुझे क्या निकालना है, फंक्शन 1 निकालना है, फंक्शन 0 निकालना है, फंक्शन 3 निकालना है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, फंक्शन 1 निकालेंगे, तो लिखेंगे फंक्शन 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को समझना है। ठीक है, यहाँ क्या है लिखा है 1, हमारे पास x बराबर क्या है 1, तो x क्या है 2 से छोटा होता है, तो यहाँ पे देखो ये ऐसा बना हुआ है, तो मतलब 2 से छोटा, अगर 2 से छोटा हो तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे -x, तो इसके बाद हम -x लेंगे, और x यहाँ पे क्या रखना है मुझे 1, x यहाँ पे अगर हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -1, ये हमारा इसका एक का आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू क्या है, फंक्शन 0, फंक्शन 0 यहाँ लिखेंगे। अब देखो फंक्शन 0 क्या है 2 से छोटा होता है, फंक्शन मतलब 0 2 से छोटा, तो हमें पता है कि 2 से छोटा 0 होता है। ठीक है, तो 2 से x छोटा है, मतलब x हमारे पास 0 है, और 2 से छोटा है तो हम क्या लेंगे -x, तो -x की अब क्या है 0, तो हमारा इक्वल टू क्या आ गया 0, हमारा इसका आंसर 0 आ गया। अब क्या है फंक्शन 3,
फंक्शन 3, ठीक है, ऐसे ध्यान से सुनना। फंक्शन 3 क्या है? अब 0 से छोटा तो है नहीं, अब 2 से छोटा तो है नहीं, 2 से बड़ा है, मतलब यहाँ ऊपर वाले पे आ जाओ, 2 से बड़ा। जब x हमारा 2 से बड़ा हो, ठीक है, तो x हमारे पास क्या है 3, और 2 से बड़ा है, तो हम ये वाली इक्वेशन लेंगे, क्या है 3x - 1, ठीक है। तो 3 इंटू एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे 3 - 1, तो 3 तिया 9 और -1 इसका टू कितना बचेगा, 9 में से गया 8, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्या है, 19 मैंने सॉल्व कर लिया यहाँ तक, मतलब 19 में सॉल्व कर लिया। 19 क्या है देखिए, वास्तुनिष्ठ वास्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। वास्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब होता है जो एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, ठीक है, इनको मैं नहीं करवाऊँगा, इनको आप लोग होमवर्क में लिख लिया, खुद से ही कीजिएगा, ठीक है, इनको मैं नहीं करवाऊँगा, जो कठिन थे मैंने उनको करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है cos x, और x यहाँ पे क्या रखना है 30 माना, तो cos 30 का मान कितना होता है √3, ठीक है। तो ऐसे ये भी है, समय मान ही मान रखना है और कुछ कठिन नहीं, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न खुद से कर लेना। इसके बाद देखते हैं क्या है, इसमें बहुविकल्पी है, ये तो खुद से ही कर लोगे। बहुविकल्पी टिक लगा लेना, कौन सा मान रख के और करके देख लेना कौन सा सही है, उस पर टिक लगा लेना, बस बहुविकल्पी हो जाए। चलिए आज के ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। अगली अगली बार मैं आपको नॉर्मल चैप्टर पढ़ाऊँगा, और इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए आज की इसी के साथ बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।